जनवरी का जो प्रोग्राम है तब तक आई होप कि जो ठंड है वो और भी ज़बरदस्त होने वाली है। जितने भी मेरे साथी जनवरी मीटिंग में आने वाले हैं, आप सभी लोगों को ठंड के कपड़े लेके आना है क्योंकि कुछ स्टेट ऐसे हैं इंडिया के, जहाँ पे 12 महीने कोई ठंड नहीं होती। लेकिन जयपुर में खूब ज़बरदस्त ठंड होती है और उस ठंडी के मौसम में खूब 1, 2, 3 जैकेट पहन के भी आप आनंद ले सकते हैं। वैसे मीटिंग में आप सब लोगों से मिलके और हम सब लोग जब आपस में डिस्कशन करेंगे, तो वैसे मीटिंग में आपको ठंड नहीं लगने वाली है, इसका मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन हम खूब एन्जॉय करेंगे। करीब 3 दिन का पूरा कार्यक्रम रहेगा ट्रेनिंग का, उसके बाद रिवॉर्ड रिकॉग्निशन, उसके बाद 26 तारीख को नेशनल डे है वैसे भी, रिपब्लिक डे रहता है तो झंडारोहण, हमारी संस्थान के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, हमारी संस्थान के शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, रिकॉग्निशन है, रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारी चीज़ें 26 तारीख को हम एक साथ करेंगे और दिसंबर के ऑफर का मेरे ख्याल से सारे साथी खूब आनंद भी ले रहे हैं। पैनल पे अभी जितने भी सीनियर सदस्य हैं, जितने परिवार के माता-बहन प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबको मेरा हेल्प इंडिया परिवार की तरफ से मैं आप सबका अभिनंदन करूँगा और आप सभी लोगों का स्वागत करूँगा। आज की इस ट्रेनिंग का जो विषय है, वो बहुत ही सुंदर है और आज का जो विषय हमने चूज़ किया है, वो ये है कि टेक्नोलॉजी और गाइडेंस। देखिए, जीवन में ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जिन चीज़ों से हमें हर दिन, हर क्षण किसी न किसी व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन एक विशेष बात जो हमने पूरे हेल्प इंडिया के कार्य में देखी, कि जो व्यक्ति इन 2 चीज़ों को समझ गया, कई परिवार के सदस्य क्या कर रहे हैं, छोटी-छोटी मिस्टेक कर रहे हैं। संस्थान जो है, उसके नाम से पता चलता है कि हेल्प इंडिया ऑनलाइन। ये तो आप सब जानते हैं। परिवार का जब नाम ही हेल्प इंडिया ऑनलाइन है, तो कार्य भी कैसे रहेंगे? ऑनलाइन रहेंगे। निश्चित रूप से आईटी से रिलेटेड होंगे और आईटी से कनेक्ट होंगे, कहीं न कहीं आईटी का उसके ऊपर प्रभाव रहेगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम जितना जानते थे बस उतना ही जानें, ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं समझते हैं और हम जाने-अनजाने में ऐसे लोगों को कनेक्ट कर देते हैं हमारे साथ। मेरा कल ही एक परिवार के कल-परसों एक सदस्य से बात हो रहा था एंड व्हाट ही टोल्ड मी कि सर, मैं बहुत ज़्यादा भयंकर बिज़ी रहता हूँ हेल्प इंडिया में आने के बाद। मैं बोला कारण? बोले मैंने क्या 200 ऐसे लोगों को जॉइन करा दिया जिनके पास मोबाइल नहीं है। तो सर क्या उन 200 लोगों की परचेजिंग मुझे करनी होती? उन 200 लोगों का कोई भी इश्यू होता है, वो टिकट मुझे रेज़ करनी होती है। उनके पास मोबाइल नहीं है सर। मैंने बोला आपने सबसे बड़ी गलती यही करी है। अब आप 200 से कभी 2000 नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उन 200 लोगों के लिए एक ही व्यक्ति है, वो हैं आप। उनका प्लान देने भी वही जाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक कहावत है, इंसान क्या करता है, एक गलती कर लेता है। हार्वर्ड के लोगों को बोला गया कि इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, तो इंडिया का जो डेवलपमेंट है, वो जो डेवलप्ड कंट्री है, उनके मुकाबले इतना तेज़ी से क्यों नहीं हो रहा है? तो वो रिसर्चर ने एक लंबा रिसर्च किया और उसके बाद एक नतीजे पे पहुँचा और बोला इंडिया के जो लोग हैं, वो मंकी कैरी मंकीज़ वेट। उसने एक कहावत से इसको समझाया, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि वो बोलते हैं कि एक मंकी को उम्दा मंकी बनने के लिए क्या करना होता है? एक डाल से दूसरी डाल पे कूदना होता है। तभी उसको भोजन मिलेगा। इधर से वहाँ कूदा, वहाँ से वहाँ कूदा, झपट्टा मारा, जो भी उसे खाना है पेड़ों से खाया। लेकिन एक बात बताइए, एक मंकी अपने सर के ऊपर एक मंकी को बिठा ले और फिर उसको बोले कि अब तेरे को खाना खाना है, तो वो जंप करेगा। लेकिन वो जंप करेगा तो वो फ्रूट उसके हाथ में नहीं आएगा, वो कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा। क्योंकि उसने क्या किया, उसने एक दूसरे व्यक्ति का भार भी अपने ऊपर ले लिया। इसकी वजह से उसकी जो एफिकेसी थी, उसका जो पावर था, वो पावर कम हो गया। हम लोग भी क्या करते हैं, आपको लीडरशिप क्वालिटी के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जहाँ कार्य कर रहे हैं, वहाँ की कुछ मर्यादाएँ होती हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर,
ये ट्रेनिंग विंग आपने चालू की, ये तो हमारे समझ में ही नहीं आई। क्या है ये ट्रेनिंग विंग, क्या इसका एप्लीकेशन है, कैसे इसमें जाना होता है, क्या होता है? हम लोग यही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम जो कार्य कर रहे हैं, पहली गलती तो हमने वहां कर दी। वहां हमने पहली गलती क्या करी? हमने पहली गलती ये करी कि हमने हमारे जैसे 200 लोग सेम मानसिकता वाले, और वो लोग आप जितना समय दे रहे हो उतना का उतना समय दे, और उसी रिदम और डेडिकेशन से काम करें। उसके लिए हमने 200 लोगों की टीम बनाई, और हर व्यक्ति एक एक घंटा भी काम करे अगर हेल्प इंडिया का पूरे दिन में, तो भी 200 घंटे काम हो सकता है 24 घंटे के टेन्योर में। दैट इज अ टाइम लिवरेज। अगर ये टाइम का लिवरेज होगा तो आपको उसी अनुपात में आपकी ग्रोथ होगी जिंदगी में, और आपको आमदनी भी उसी अनुपात में आएगी। इसके लिए ही तो हमने 200 लोग तैयार किए थे हमारे जैसे। लेकिन हमने यहां गलती क्या कर दी? वो टाइम लिवरेज नहीं किया हमने। टाइम को हमने सप्रेस कर दिया। टाइम सप्रेस मींस हमने उसको दबा दिया। और दबाया कैसे? कि वो जो व्यक्ति है वो भी हमारे पे निर्भर है, फिर नया आया वो भी आप पे निर्भर हो गया, चौथा आया वो भी निर्भर हो गया। तो जो आप काम कर रहे थे नया 8 घंटे में, 10 घंटे में, वो भी आपका काम डिस्टर्ब हो गया। इसका मतलब आपने लिवरेज नहीं कमाया। आपने क्या किया? आपने जो आपका टाइम था उसे भी सप्रेस करके दबा दिया, और आपकी जो क्रिएटिविटी है वो भी डाउन हो गई। इस इंडस्ट्री में एक सवाल भी आया कि सर, हेल्प इंडिया का इतना सुंदर आइडियोलॉजी है, इतना अच्छा काम है, इतना अच्छा काम तो और भी कई तरीके से किया जा सकता था, आपने नेटवर्क का रास्ता क्यों चूज किया? मैं हमेशा इसका जवाब देता हूं कि मुझे एक बात बताइए, मुझे भारत के हर घर में एक व्यक्ति तक पहुंचना है, भारत का हर व्यक्ति जाने की हेल्प इंडिया क्या है, वो इससे जुड़े, इसका अनुभव करे। ये कार्य नेटवर्क इंडस्ट्री के अलावा मुझे रास्ता बताइए जिससे कि संभव हो। तो जब मैं ये बोलता हूं तो उनके पास जवाब नहीं होता। बोले सर, इतने ज्यादा लोगों तक पहुंचने का तो फिर रास्ता निश्चित रूप से आप जो बोल रहे हैं यही है। तो दोस्तों, हम यहां पे क्या कर रहे हैं? हेल्प इंडिया में हमें दो बातें समझनी है। पहला है टेक्नोलॉजी। जो जो काम टेक्नोलॉजी से होने वाले हैं वो काम हम लोग नहीं कर सकते, और हम लोग अगर उसे सीखेंगे नहीं तो वो हमारे लिए वरदान नहीं बन के अभिशाप बन जाए, जैसे वो भाई साहब के लिए बन गया। उन्होंने 200 लोग जोड़े, अब सुबह से शाम तक वो उनकी सेवा करते हैं। बहुत अच्छी बात है, एक लीडर को सेवा करनी चाहिए अपने नीचे की टीम की, लेकिन वो हार्वर्ड की जो कहावत है उस प्रोफेसर की, वो उसके ऊपर लागू हो गई। मतलब कि वो 200 लोग एक एक घंटा करके 24 घंटे के दिन को 200 घंटे का दिन बना सकते थे, लेकिन वो 200 घंटे का नहीं बना के वो व्यक्ति ने अपने टाइम को और क्रैश कर लिया। तो उनका जिस अनुपात में ग्रोथ होना था, वो उस अनुपात में उनका ग्रोथ नहीं होकर डी ग्रोथ होगा। पहली चीज तो नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे बहुत जरूरी जो चीज है वो ये है कि आपको सही प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए। सही प्लेटफॉर्म का मतलब वो प्लेटफॉर्म जो आप जैसे जैसे ग्रो हो, प्लेटफॉर्म भी ग्रो हो रहा है, प्लेटफॉर्म का लाइफ बहुत बड़ा है। क्योंकि अगर आपने बरगद की ट्री जैसी लाइफ चूज नहीं की, तो आप जैसे ही ग्रो करने वाले हैं या आपकी ग्रोथ होने वाली है, मैंने ऐसे हजारों लोगों से मैं मिला हूं, वो बोलते हैं सर, जब हम कमाने वाले ही थे तब जाके कंपनी बंद हो गई, या जब हम ग्रो होने ही वाले थे तब जाके काम खत्म हो गया। तो भैया 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना तो एक आदमी को समझाने में, बताने में, टीम बनाने में ही लग जाता, और इतना ही टाइम आजकल मार्केट में कंपनीज ड्राइव कर रही है। लेकिन उनका उद्देश्य वही है। सबसे पहले हमें हमारी संस्थान का उद्देश्य समझना है, हमारे संस्थान की परिकल्पनाएं समझनी है। तो पहली परिकल्पना हमारी क्या है? हेल्प इंडिया ऑनलाइन। मतलब कि पूरा काम कैसे होगा? इंडिया की हेल्प हम करेंगे। लेकिन अब कई लोग सिर्फ हेल्प को पकड़ते हैं और सोचते हैं कि जो पैसों से, धनराशि से एक व्यक्ति की मदद होती है उसी को हेल्प बोलते हैं। मैं हेल्प की डेफिनेशन कुछ अलग मानता हूं। हेल्प किसी भी एंगल से हो सकती है। अगर आप किसी को खाना देंगे तो आपने उसकी मदद एक दिन के लिए की, दूसरे दिन उसको फिर भूख लगेगी और फिर आपको उसको खाना देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उसको ऐसा नॉलेज दिया है
कि वो दूसरे दिन का खाना खुद जुटा सके, ऐसा आपने उसको कुछ सिखा दिया है या उसके लिए व्यवस्था कर दी है, तो हो सकता है वो भविष्य जो उसका है या जीवन भर जो है, उसको खाने की जो समस्या थी उसके सामने वो खत्म होगी। तो वो भी एक मदद हुई। अगर आप खाना खिला के मदद कर रहे हैं तो एक दिन की मदद है। लेकिन अगर आपने उसको शिक्षित कर दिया कि आप ऐसे करके अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, दिस इज द वे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? जो इस इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, मैं उनको पूछता हूं कि भाई, आपको अगर कोई पूछे कि आप क्या काम करते हो, तो क्या बताओगे? बहुत कमाल की बात है। क्या बोलते हैं वो? आप लोग क्या बोलते हो? आपसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हो, तो क्या बोलते हो? कई लोग बोलते हैं मैं न्यूट्रिशन का बिजनेस करता हूँ। कई लोग बोलते हैं मैं सेल्समैन हूँ, मैं सेलिंग करता हूँ। क्या बोलते हैं आज मैं आपको एक रेक्टिफाई वर्ड देता हूँ। अगर आप लोगों को ऐसे बोलेंगे, क्योंकि आप बोल रहे होंगे कि मैं ये बेचने का काम कर रहा हूँ या मैं इस न्यूट्रिशन का काम कर रहा हूँ, उसका कर रहा हूँ, वो कंपनी कर रहा हूँ, तो लोगों को आपके पहले इंट्रोडक्शन से इंप्रेशन नहीं जाएगा, आपके साथ जुड़ेंगे ही नहीं वो। आपको अगर कोई बोले आप क्या करते हैं, तो आपको ये बोलना है कि मैं बहुत इस पहले से मंदी का टाइम है, लेकिन मैं इस मंदी के टाइम में एंटरप्रेन्योर बनाता हूँ। मैं एक कोच हूँ, मैं एक बिज़नेस कोच हूँ और मैं बहुत ही कम रुपयों में लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाता हूँ, लोगों को सोशल एंटरप्रेन्योर बनाता हूँ। एंटरप्रेन्योर तो खूब सारे लोग बोलते हैं, लेकिन आप सोशल एंटरप्रेन्योर बोलेंगे तो एक फिर से एक नई शब्दावली मिलेगी। और मैं उनको बहुत ही कम रुपयों में ये सिखाता हूँ, समझाता हूँ कि कैसे वो अपने व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं और अपने लिए और अपने सपनों के लिए कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में। आई एम ए बिजनेस कोच। अगर आप ये बोलेंगे तो लोग आपके पास आएंगे, आपका कार्ड लेना पसंद करेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं कि सर आप बिजनेस कोच हैं, तो मैं इस प्रोग्राम के बाद आपसे थोड़ा मिलूंगा। कैसे आप कम पैसों में कैसे आप मतलब एक अच्छी आमदनी दे सकते हैं, कैसे, थोड़ा मेरे को बाद में बताइएगा। लेकिन अगर आपने इधर उधर का कोई भी बात बोला ना, मैं ये पाउडर बेचता हूँ, मैं ये करता हूँ, यही बोलते हैं नॉर्मली। इवन नेटवर्किंग करने वाले बताते ही नहीं वो क्या करते हैं, उनके बच्चों को भी नहीं पता होता वो करते क्या है। तो भाई ऐसी स्थिति में मत रहो, सबसे पहले पर्सनल आइडेंटिटी क्लियर करो। हमारी पर्सनल आइडेंटिटी है, हम बिजनेस कोच हैं और हम ऐसी कोचिंग करते हैं, ऐसा लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कि वो बहुत ही कम रुपयों में व्यापार कर सके। इस देश की समस्या क्या है? प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है बताइए? प्रधानमंत्री यही बोल रहा है कि भैया नौकरियां नहीं है, स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो, अपना खुद का व्यापार करो। तो क्या कम रुपयों में व्यापार भी हो सकता है? इसके बारे में तो लोग सोचते भी नहीं है, सोचते हैं असंभव काम है ये, व्यापार करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। तो जब आप ऐसे इंट्रोडक्शन किसी को देंगे, तो सभी लोग बहुत ही शिद्दत से आपके पास आना पसंद करेंगे, आपसे समझना पसंद करेंगे कि कैसे आप उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। राइट आइडेंटिटी आपके व्यापार को बढ़ाती है, लेकिन ये आती कहाँ से है? ये गाइडेंस से आती है। और गाइडेंस कहाँ से आता है? जब आप ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग में किस व्यक्ति को क्या लाभ निकलेगा वो ट्रेनर को भी पता नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की जिंदगी अलग अलग है और कौन सी बात किसको कैसे लगती है और कैसे उसका लाभ उसके जीवन में जाता है वो खुद ही समझ सकता है इस बात। तो हमारे को टेक्नोलॉजी सबसे पहली चीज है दोस्त, इसको समझना है कि टेक्नोलॉजी सभी के लिए, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो कृपा करके ऐसे लोगों को ना जोड़ें जो बिल्कुल मोबाइल ही नहीं रखते हो, देहात में रह रहे हो, क्योंकि वो लोग कैसे करेंगे इस कार्य को बताओ आप? फिर आप पूरे दिन बैठ के उनका काम करोगे, तो बेहतर है आप उनकी जिम्मेदारियां ले रहे हो, बेहतर है आप अपना ही काम कर लो यार। या ऐसे व्यक्ति को जोड़ो जो आपकी आधी जिम्मेदारी ले ले, तब जाके आप फ्री भी रहोगे और आपको लिवरेज भी मिलेगा टाइम का और आप बहुत बड़ी आमदनी भी कमाओगे, बहुत कुछ सीखोगे भी। ऐसा काम करोगे। हम उनके लिए भी कोई ऑफलाइन व्यवस्था देखेंगे जो साथी ऑनलाइन नहीं आ सकते। एक हेल्प इंडिया ऑफलाइन करके भी एक संस्था चलाएंगे, वो ऑफलाइन वाली में जुड़ जाएंगे। आप क्यों अभी परेशान हो रहे हो? जब नाम ऑनलाइन है तो ऑनलाइन जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, मोबाइल रखते हैं अपने घर में और अपने सारे कार्य खुद कर लेंगे, उन लोगों को आप जोड़िए और जोड़ने के बाद उन्हें सिखाइए कैसे मनी विड्रॉल होता है, कैसे आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा सकते हैं,
कैसे आप अपना स्टेटमेंट देख सकते हैं, कैसे आप जो सर्विसेज है हमारी, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे प्रोडक्ट परचेज करना है, ये सारी बात उनको सिखाइए, कैसे गैलरी खोल सकते हैं। ये बातें अगर आपने उसको नहीं सिखाई तो आपने आधा अधूरा उसको जस्ट, उससे आज आपको पैसा आया इसलिए आपने उसको 10 मिनट दिया और कल उससे मतलब नहीं है। वो व्यापार चलेगा लेकिन 3 महीने बाद आप बोलोगे मुझे इनकम नहीं आ रही। कई साथियों के साथ हुआ है ऐसा, नहीं आएगी उनको इनकम, मैं बोल रहा हूँ। कारण है क्योंकि उन्होंने व्यापार ही शॉर्ट टर्म किया है। उन्होंने अपने नीचे लोग तैयार ही नहीं किए, गाइडेंस ही नहीं किया। बिना गाइडेंस के आपके नीचे वाले लोग डाई हो जाएंगे, आप खुद उन्हें डाई कर रहे हैं। मार कौन रहा है? आप मार रहे हो उनको। ऐसा तैयार कर दो दोस्त कि वो भी आपके बराबर के पेड़ होके खड़े हो जाए, वो भी फ्रूट देना चालू कर दें। एक टोकरी आपके काम से भरती है और एक-एक टोकरी उनके काम से भरेगी, आपका पूरा घर भर जाएगा। आपकी जितनी भी तमन्नाएँ हैं अपने आप ही पूरी हो जाएगी। बहुत बड़ी टीम की भी ज़रूरत नहीं है। और कई लोग गलती क्या करते हैं, पूरी ज़िंदगी उन्होंने कितने साल का एक्सपीरियंस है? 22 साल का। तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा मूर्ख है। जो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस बताता है ना, वो सोचता है कि उसका सीना गर्व से चौड़ा होता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि सबसे बावड़ा आदमी है। 25 साल का है साहब, तो 25 साल में क्या कर रहे हो? 25 साल में साहब बस 28 कंपनियों में टीमें बनाई हैं। ये किया उसने 25 साल में। मतलब हर साल उसने 2-4 कंपनी 2-2 महीने करता है, फिर चेंज करता है, फिर टीम बनाता है, फिर तोड़ता है, फिर टीम बनाता है, फिर तोड़ता है और वहीं रहता है वो। आप लोग भी वही कर लो, अगर आपको वही करना है तो। हेल्प इंडिया ऐसे लोगों के लिए नहीं है। हेल्प इंडिया का पहले दिन से आइडियोलॉजी क्लियर है। हेल्प इंडिया कंप्लीट ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म इसलिए बना रहे हैं दोस्त, ताकि दूर बैठे व्यक्ति से हम कनेक्ट हो जाएं। फिजिकल अगर हमें होता तो एक-एक जगह पे ऑफिस खोल-खोल के काम करते ना। आज एक बात बताओ, केरल में हमारे साथी जुड़े हैं, तमिलनाडु से मेरे को हमारे परिवार के सीनियर सदस्य हैं बालकृष्णा जी, आप मेरे को भेजते रहते हैं डिटेल्स कि सर तमिलनाडु से सिटी हेड बने, फिर अगले घंटे फिर आता सर तमिलनाडु से सिटी हेड बने, फिर अगले घंटे आता तमिलनाडु से सिटी हेड बने। आप बताइए, वो भारत का आखिरी छोर, राजस्थान इधर वेस्ट में है, वो उधर साउथ में है। नागालैंड से हमारे सिटी हेड बन रहे हैं, कोलकाता से, उड़ीसा से, उस तट से हमारे सिटी हेड बन रहे हैं। इधर दिल्ली है, दिल्ली के ऊपर बात करो हिमाचल है, हिमाचल के ऊपर जम्मू कश्मीर है, वहां से हमारे साथी सिटी हेड बन रहे हैं। तो इसका मतलब भारत के हर कोने से सिटी हेड बन रहे हैं, लोग कार्य कर रहे हैं। क्या हमने वहां पे ऑफिस खोली? क्या हमने वहां पे फिजिकल बैठ के चेक बनाए पेमेंट के किसी के? अरे दोस्त, हमारा काम ही ऑनलाइन है, नाम ही ऑनलाइन है। जब नाम ही ऑनलाइन है तो काम भी ऑनलाइन है। शिक्षा के लिए सारे ऑनलाइन ऑनलाइन व्यवस्थाएं क्यों कर रहे हैं? एक जगह स्कूल खोल लेते, बढ़िया से वहां पे 500 बच्चों को भर लेते और पढ़ा रहे हैं ना बहुत सारे स्कूल खोल खोल के। अगर ऐसे ही कार्य करना होता, देश के लोगों तक नहीं पहुंचना होता, तो मैं अपनी खुद की एक स्कूल खोल के कोई बढ़िया जगह पे और वहां पे चलाता रहता। आप लोगों से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं थी। हम लोग आपस में मिलके डिजिटल व्यवस्था से एक बहुत बड़ा परिवार की रचना करने जा रहे हैं। ये बात अगले को समझाओ, अपने आप गाइड करो उसको, टेक्नोलॉजी समझाओ उसको। कई लोग बोल रहे हैं एप्लीकेशन में आके ट्रेनिंग थोड़ी ऐसे होती है, ऐसे होती है। अरे बाबा, ऐसे होती है, ऐसे होती है, सीखो ना कैसे होती है। एक बार जोर आएगा, 2 बार जोर आएगा, तीसरी बार मजा आएगा। और जो आप सीख गए वो और किसी को नहीं आता। आप बोलोगे हेल्प इंडिया में ट्रेनिंग भाई अलग ही अंदाज से होती है। देख, संडे को ट्रेनिंग ले रहा हूं मैं, घर बैठे बैठे ये व्यक्ति 20 साल नॉलेजेबल है, मेरे को सिखाएगा 20 मिनट में, क्या इसके पास ताकत है। और 20 रुपए लग रहे हैं मेरे, क्या लग रहा है? कुछ नहीं। और वो 20 रुपए संस्थान नहीं लेती है, इस बात को समझो आप। वो 20 रुपए जो हेल्प इंडिया का व्यक्ति आपको अपना समय दे रहा है, सिखा रहा है, उसको जा रहे हैं। इसका मतलब वहां पर भी वेलफेयर ही है। अपना ही कोई भाई है, एक्सपीरियंस्ड है, सीनियर है, तो उससे सीख लो। मैं मेरी गारंटी दे सकता हूँ कि मैं बिना पैसों के आपको सिखा दूंगा, लेकिन मैं सबकी गारंटी नहीं दे सकता दोस्त। उनके भी परिवार हैं, उनका एक्सपीरियंस है, वो अपना दूसरा कार्य छोड़ के आपके लिए आएंगे। तो आपको उन साथियों के साथ खड़ा होके वो जो सिखाए तसल्ली से। पहला नाम जो है वो क्या है? हेल्प। हेल्प आप सिर्फ ये समझते हो कि जो मदद, हेल्प विंग से जो मदद जाती है वही हेल्प होती है। और लोग क्या करते हैं, उसके लिए ही जुड़ते हैं कि भाई कैसे भी करके 2-5 हजार रुपए आ जाए वहां से, 10 हजार रुपए आ जाए, 50 हजार रुपए आ जाए, जो भी है। अरे वो तो कहीं नहीं जाने वाला आपका। सिस्टम और व्यवस्था ही ऐसे बना दी है कि वो खरा है आपका। आपने किसी को दिया, आपको जब जरूरत होगी आपको आ जाएगा। विन विन सिचुएशन है वो।
उसको दिमाग से निकाल के काम करो, क्योंकि वो तो नियम और सिस्टम है, उससे ना तो 1 रुपया कम आएगा ना 1 रुपया ज्यादा आएगा, जो आपका है वो आपको आएगा। हेल्प का मतलब है एजुकेशन से हेल्प करो बच्चों की, जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और महाविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। आपको हेल्प करनी है तो आप हेल्प करो उन नौजवानों को नौकरी दिला के जो अपने हेल्प इंडिया परिवार में, या उनका व्यापार शुरू करवाओ। किसी बहन को गैलरी खुलवा दो, किसी बहन को आप संस्था में बताओ। मैंने देखा है कई ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर हमारे साथ जुड़े हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो स्पोर्ट्स फील्ड के, लेकिन उनको यहाँ पे छोटा व्यापार भी मिल गया एक साथ में। तो हमें लोगों को गाइड करना है कि कैसे आप उनके जीवन में कम से कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा व्यापार उन्हें दे सकते हैं। और सब लोगों का एक कॉमन चीज, जैसे हम लोगों को पता नहीं है ना हम कर क्या रहे हैं। मैंने जब पूछा कि आप क्या करते हैं, तो सब लोगों ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं था। मैं आपके साथ उससे जुड़ूंगा नहीं, कनेक्ट नहीं होऊंगा। वैसे ही हमारी एक और प्रॉब्लम है, हम लोगों को पता है एक काम करने से हमारे सारे काम बन रहे हैं। जितने भी सीनियर सदस्य, ओल्ड सदस्य, संस्थान में जुड़े हुए लोग जो हैं पैनल में, तो निश्चित रूप से वही लोग होंगे। मैं आप सबसे ये अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग, जैसे ये मैसेज जाता है ट्रेनिंग का, एक तो ये मैसेज फिक्स लोगों को जाता है, उनके डाउन में क्या वो मैसेज नीचे तक जा रहा है ट्रेनिंग विंग का? क्योंकि हम लोग भेजते ही नहीं, उनको गाइड ही नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि बस ठीक है, हम ट्रेनिंग में आ गए और काम हो गया, कुछ सुना तो ठीक है, नहीं सुना तो भी चला। वैसे ही हमारी दूसरी एक और प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? हमें पता है एक काम करने से हमारे सारे काम बनेंगे, और वो पावर रीपर्चेस की बात हमने 1 दिसंबर को करी थी। अपनी ईमानदारी से आप बताना, ईमानदारी का मतलब क्या है? कई लोग लाइट ले लेते हैं, सोचते हैं ऑनेस्टी को ईमानदारी बोलते हैं। मैं जब छोटा था ना, मैं भी यही मानता था। एक प्रोफेसर आए और उन्होंने क्लास में आके बोला कि ईमानदारी की कसम खा के आपको रिप्लाई करना है। तो बच्चे हंसने लग गए, बोले सर इससे अच्छा तो कोई मम्मी पापा की कसम दे दे तो थोड़ी बहुत टच होती है। कई लोग तो इतने बेईमान होते हैं, बोले तेरे को पापा की कसम है। बोले यार कसम से पापा मरेगा तो ऐसा पापा चाहिए नहीं मेरे को, उनको तो पापा की भी कसम नहीं लगती। बहुत बदमाश है वो। ईमानदारी का उन्होंने मतलब बताया, ई यानी ईश्वर, माँ यानी माता पिता, ना यानी नाना नानी, द यानी दादा दादी, और री यानी रिश्तेदारी। ये होती है ईमानदारी। अब बताओ इसमें कौन छूटा? सारे लोग आ गए ना चपेट में। उन सबको साक्षी मानते हुए आपको बताना है, आप में से कितने लोगों ने पावर रीपर्चेस कर लिया, या अपनी टीम को बता दिया भैया पावर रीपर्चेस पक्के से कर लेना, नहीं तो तूने नहीं किया तो नीचे की टीम जो भी पावर रीपर्चेस करेगी वो ऊपर चला जाएगा, तेरे को उसका 1 रुपये का लाभ नहीं मिलेगा। कितने लोगों ने कर लिया है या अपनी टीम से करवा दिया है? कई समझदार साथी हैं, लेकिन वही ईमानदारी वाली बात से बताना है। हाँ, अभी नहीं किया जो बोल रहे हैं ना, वो रियल में सही लोग हैं। कम से कम ये एक्सेप्ट तो कर रहे हैं दैट आई डिडंट, बट जो ये बोल देता है ना आई डिडंट दैट आई विल, इसका मतलब ये होता है कि मैं करने वाला हूं सर। हाँ, सही सही लिखो, मैंने किया है या नहीं किया, क्या फर्क पड़ रहा है यार? हम लोग एक फैमिली के लोग हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं। और इस टेक्नोलॉजी और गाइडेंस का सही मायना ही तो आज हम समझ रहे हैं। हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए। अब मुझे, हाँ, अब क्या हुआ पता है? अब सब लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया मैंने नहीं किया। पूरी ईमानदारी निकल के आ गई, क्योंकि पहले 20 लोगों ने हिम्मत कर ली। तो पैनल में जितने भी बाकी लोग हैं उन्होंने बोला अब ठीक है, अपन भी पीछे पीछे लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, सब नहीं लिख रहे हैं तो मैं भी नहीं लिख लेता, ईमानदारी यूज कर लो यहाँ पे। अरे दोस्त, एक बात बताओ, जब आपको बोल दिया आपको हेल्प के लिए, कितने लोगों को ये पता है कि हेल्प के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो 250 की परचेजिंग अगर उसने दिसंबर 31 तक नहीं करी, तो जनवरी में उसकी टीम का कोई भी रिक्वेस्ट आया किसी भी लेवल का तो रिजेक्ट हो जाएगा। हम ये जुलाई से स्टार्ट करते 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 लास्ट, अभी हमने हेल्प विंग ने जब मास्टर सर्कुलर डिजाइन किया तब ये
तय किया कि अक्टूबर इज द बेस मंथ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर मेंटेन करना है। क्वार्टरली जो एक्टिव सदस्य हैं, हेल्प सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। अगर कोई सदस्य हेल्प इंडिया में एक्टिव नहीं है तो उसके लिए मदद नहीं है। एक्टिव सदस्य ही एक्टिव सदस्य को पैसा देता है, एक्टिव सदस्य के लिए ही मदद है। ये आपको पता होना चाहिए। आपको अपनी नीचे टीम में जो है उनको भी बताना है, और जितने एक्टिव सदस्य बढ़ेंगे आपका हेल्प का आंकड़ा भी बढ़ता चला जाएगा। और आपके सामने है, पूरा लाइव है, कितने सदस्य दे रहे हैं, कितने सदस्य से मिल रही है, कितना आपको आ रहा है, सारी चीजें सर्कुलर में एकदम क्लियर है। आपको पता है उसके लिए आपको क्वार्टरली 750 रुपए, 750 रुपए बोल रहा हूं, कोई पीवी बीवी टीवी कुछ नहीं, 750 रुपए की एक शॉपिंग करनी होती है। उसके पीवी पकड़ोगे तो हो सकता है 200 पीवी हो उसके। 200 पीवी का अगर हमारे प्लान का कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो पीवी का 70% डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो 140 रुपए उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है। यार 140 रुपए का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये 750 रुपए का जो है, ये क्या आपके सारे टीम ने कर लिया क्या? क्योंकि अभी 15 दिन ही बचे, 14 दिन ही बचे, उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे सब लोग। जिन्होंने नहीं किया, और जिन्होंने किया वो क्वालिफाई रहेंगे। फिर आप सोचो कि मैं जनवरी में अक्टूबर वाली शॉपिंग कर लूं तो वो नहीं होगी। लेकिन आप लोगों को मैसेज देने का टाइम नहीं है अपनी टीम को। अपना जो ग्रुप है, आपकी टीम का जो ग्रुप है, उनके नंबर है, उन पे ये मैसेज सर्कुलेट कर देना कि दिसंबर से पहले अपनी हेल्प की जो परचेजिंग है ना क्वार्टरली, वो कर लेना अगर एक्टिव सदस्य बने रहना है। हाँ, अब सबको समझ में आ रहा है सर क्या बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, 1 दिसंबर को मैंने आपको बोला था कि पावर रीपर्चेज एक ऐसा सॉल्यूशन है कि अगर 12 महीने कंटिन्यू हो गया तो आपके पता नहीं कितने सालों का काम ये अकेला कर देगा। और अगर पावर रीपर्चेज हो जाती है तो हेल्प की अलग से परचेजिंग करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी पता है आपको। और आपको पता है अगर पावर रीपर्चेज हो गई तो नीचे की टीम से मुझे कितनी बड़ी आमदनी आने वाली है, ये भी आपको पता है। और अगर वो नहीं की तो ये कंप्रेस प्लान होने की वजह से आप स्किप हो जाओगे, आपके ऊपर वाले को, आपके नीचे की पूरी टीम का पैसा उसको चला जाएगा, ये भी आपको पता है। आपको ये भी पता है अगर मैंने पावर रीपर्चेज कर लिया तो मुझे अदर कुछ नहीं करना पड़ेगा। है ना? आपको हर महीने का एक बेंचमार्क शॉपिंग करना होता है। कोई 1000 कर रहा है, कोई 500 कर रहा है, कोई 1500 कर रहा है, कोई 2000 कर रहा है। आपको पता है वो भी मैं अगर ये कर लूंगा तो वो काउंट हो जाएगा। सब बातें आपको पता है। जितने भी सीनियर सदस्य हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपने पावर रीपर्चेस कर ली तो आपको ये पता है कि मुझे उसके लिए एक बहुत बड़ा फायदा है, हर बार मुझे नए सदस्य लाने होते हैं रॉयल्टी इनकम के लिए। पावर रीपर्चेज में ये पावर है कि आपको वो कार्य भी यहां से हो रहा है। लेकिन अभी मत करना, जब 30 तारीख चली जाए उसके बाद करना, ताकि उसका लाभ आपको नहीं। कितने लोगों को पता है कि मैं अगर 1 केजी चाय खरीदूं तो मुझे कितना पीवी काउंट होता है? पावर रीपर्चेज में ऑलरेडी 7 ऑप्शन अवेलेबल है। और ऑप्शन मेरे कई साथियों ने मुझे सजेशन दिए हैं, सर एक घरेलू सामान का भी एक पैकेज वहां पे होता है, तो वो भी हम कर सकते हैं। कई साथियों ने बोला सर गैलरी के सारे प्रोडक्ट ही इसमें अलाइन कर दीजिए आप, ताकि हम छोटा सा भी खरीदें तो भी हमारे पावर रीपर्चेज में पीवी कैलकुलेशन में काउंट हो जाए। तो उसके लिए भी हमने कार्य शुरू करवा दिया। लेकिन अभी भी इस महीने भी 7 ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। उन 7 ऑप्शन में से जो अच्छा लगे वो चूज करो, पावर रीपर्चेज कंप्लीट करो अपनी। 100 व्यक्ति भी आपकी टीम में ये काम करते हैं, आपको 28-30 हजार रुपए मिल जाएंगे। 200 करते हैं 60,000 मिल जाएंगे। 500 लोग हैं आपकी टीम में, आप मल्टीप्लाई करते जाओ, 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे महीने के। अरे बिना एक मेंबर लाए 1.5 लाख रुपए मिल गए। आपके सारे जो हेल्प को लेके मंथली जो आपको परचेजिंग करनी है, आपकी रॉयल्टी को लेके जो टारगेट है, सब काम यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं एक ही काम करने से। महीने का 2000 2500 का जो भी आपका सामान है वो लेने से। तो क्यों नहीं ले रहे हम लोग? वो तो एक गिफ्ट की तरह है। और मेरे ख्याल से इतना कम या इतना छोटा टारगेट कहीं पे है भी नहीं इस इंडिया में। जितनी भी संस्थाएं काम कर रही है, मैंने सबका ऑब्जर्वेशन किया है। तो छोटा सा काम है यार, थोड़ा दिमाग के बैरियर को तोड़िए और छोटे छोटे काम जो है ना इनको पूरा